हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लास्ट पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 8 है। इसके अंदर आज हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे कि हम आज समझने वाले इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश की मैंने आपको जर्नल एंट्रीज और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, एक बार इस क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहला हम समझते हैं, हमारा जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तब हम शेयर कैसे इशू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक राजन लिमिटेड है, उसने परचेज करा एक रनिंग बिजनेस। किससे परचेज करा? विकास लिमिटेड से करा। ठीक है, एक सम दिया उसको 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, पेबल एज 2,20,000 fully paid in equity shares of 10 rupees each and balance by बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, यानी कि 2,50,000 का उसका एक रनिंग बिजनेस था जो कि उसने 2,20,000 में परचेज कर लिया। किसने परचेज कर लिया? राजन लिमिटेड ने। किससे परचेज करा? विकास लिमिटेड से। ठीक है, और 2,20,000 में उसने जो परचेज करा है वो उसने शेयर दिए है, और जो बाकी के बचे हुए 30,000 है वो उसने एज अ बैंक ड्राफ्ट दे दिए। ठीक है, तो ये रहा 30,000। The assets and liabilities consisted of the forex। ठीक है, तो जो assets और liabilities है वो ऐसे हमें बता रखे हैं कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000, सन्डे डेटर्स 30,000 और स्टॉक 50,000 और कैश 20,000 का हमारे पास है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज है हमारी, मतलब जो क्रेडिटर्स है वो एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की 20,000 की। ठीक है, तो ये दिल्ली के 2004 के बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री से। सबसे पहली जनरल एंट्री हमारे पास आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम सारे जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको डेबिट कर देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी एसेट्स है सबको डेबिट डालो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? सन्डे डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है। ठीक है, इसके अंदर कैश भी इंक्लूड करेंगे, याद रखना। ठीक है, सट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमें दे रखा है स्टॉक और कैश। स्टॉक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सारी चीज़ें डेबिट हो चुकी है हमारी। अब हम आते हैं हमारे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लाइबिलिटी लिख लो, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर उतना हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें परचेज कंसिडरेशन जो मतलब बेसिक सी चीज़ परचेज कंसिडरेशन जो है वो हमारे पास वैसे गिवन है नहीं, तो क्या पता आ सकती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इस वजह से ही हमें स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लाइबिलिटीज हमने उसको पेमेंट ज़्यादा कर दी तो हमने उसको कुछ गुडविल दी है, और बाई चांस अगर हमने उसको पेमेंट कम करी है तो हमने उसको उसके लिए बदले में कैपिटल रिजर्व क्रिएट करा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में सन्डे क्रेडिटर्स आ गए, और उसको लाइबिलिटी नहीं थी, और हमने किसको पेमेंट करी थी? विकास लिमिटेड को। तो टू विकास लिमिटेड। ठीक है, और ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो फटाफट अमाउंट डाल देते। कितना है? प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000, 90,000, बिल्डिंग का 90,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स का 30,000, स्टॉक का 50,000, कैश का 20,000। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। और फिर उसके बाद टू सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स थे उसको लिख दो 20,000। ठीक है, अब देखो, जिसको हमने पेमेंट करी है, हमने जब जनरल एंट्री सीखी तब हमने यहाँ पे वेंडर अकाउंट डाला था नाम से, लेकिन जब हम इसको करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में तो जिससे हमने खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। हमने विकास लिमिटेड से खरीदा था तो विकास लिमिटेड का नाम इधर आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्या है, विकास लिमिटेड को कितनी पेमेंट करी है वो देख लेते हैं। विकास लिमिटेड को हमने पेमेंट करी है 2,27,000 की। ठीक है, यहाँ पे हमें शेयर्स का देखना है, शेयर्स कितने, नहीं शेयर्स नहीं सॉरी, टोटल पेमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमें विकास लिमिटेड को पूरी पेमेंट हमने 2,50,000 की करी है। ठीक है, जिसमें से 2,20,000 हमारे शेयर है और 30,000 हमने बैंक ड्राफ्ट से करा है। तो उसको हम अलग से एंट्री में दिखाएंगे कि हमें विकास लिमिटेड को हमने कैसे पेमेंट करी है। अभी हमें यहाँ पे 2,50,000 पूरा लिखना है। ठीक है, अब देखो हमारे लाइबिलिटी साइड पे, हमारा लाइबिलिटी बोलो, क्रेडिट साइड पे हमारा कितना है ये टोटल 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 इसका टोटल कर लेना, ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा, उसमें जो ऊपर नीचे बैलेंस बचता है वो हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व का होता है। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इसको कैलकुलेट कर लो डेबिट साइड वाले को, 90, 90, 180, 180, 22 लाख, 2 लाख, 250, 270, 280, इसका टोटल आ रहा है 2,80,000। ठीक है, 10,000 का हमारे पास आ रहा है एक्सेस। ठीक है, 10,000 हमने डेबिट पे ज़्यादा कर रखे हैं, यानी कि हमने उसको कुछ कम पेमेंट करी है। अब हमने उसको कम पेमेंट करी तो हमारा एक टाइप का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को कहाँ डालेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे इसको टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अकाउंट भी लिख सकते हैं आगे, कितनी करी हमने 10,000, और इसके आगे आप P.F लिख दे देना। BF का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो हमने इससे सब कुछ परचेज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे होगी, सबसे पहले तो विकास का जो अकाउंट है वो उसको हम कर देंगे डेबिट, विकास लिमिटेड डेबिट है। ठीक है, विकास लिमिटेड डेबिट। ठीक है, कितनी पेमेंट करनी है, 2,50,000, 2,50,000 से उसको पेमेंट कर दो। अब हम आते हैं, कितना उसको शेयर में पेमेंट करनी थी, तो टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करी है हमने उसको, एक सेकेंड, कितने हमने दिए उसको, 2,20,000, तो 2,20,000 यहाँ पे लिख दो, 2,20,000। ठीक है, हमने उसको कितनी बैंक से पेमेंट करी है, जो बचा हुआ अमाउंट है, तो टू बैंक। ठीक है, टू बैंक अकाउंट से हम उसको लिख देंगे, कितनी बची हुई पेमेंट है हमारी 30,000 की। ठीक है, हो गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म। अब इसके अंदर हम और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हमने उसको कितने शेयर्स इशू करे टोटल। ठीक है, वो बताओ। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,20,000 की वैल्यू है, 10 रुपये ईच है। हमें बस कुछ नहीं करना, जितनी वैल्यू है उसको शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, मतलब पर शेयर क्या वैल्यू है, मतलब कितने रुपए का एक शेयर है उससे डिवाइड कर दो, हमें आ जाएगा कितने हमारे पास उसको शेयर इशू करे। तो 2,20,000 डिवाइड कर दो उसको 10 से, नंबर ऑफ शेयर्स इशू 22,000। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स हम इनको कैसे शेयर इशू करेंगे। ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि पेट्रोमैक्स लिमिटेड है एक, उसने इशू करे हैं 2,500 शेयर्स 10 रुपये ईच पे, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रोमोटर्स को उसने दे दिए फॉर द सर्विस रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। प्रमोटर जो होते हैं हमारी कंपनी को हमारे खुलवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने क्या करा, उनको 2,500 शेयर दी थी। ठीक है, अब आप सोचोगे यार इन्होंने कंपनी खोली है तो कंपनी कैसे दे सकती है इनको शेयर्स, इन्हीं की कंपनी तो नहीं होगी। नहीं, हमने पढ़ा है प्रमोटर्स हमारे ओनर नहीं होते, और इनकी हमारी जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो एक। ठीक है, वो एक पूरी अलग चीज़ होती है। तो इसलिए हम प्रमोटर्स को अलग मानते हैं, ओनर्स को अलग मानते हैं, पेट्रोमैक्स लिमिटेड जो कि हमारे इस केस में कंपनी है उसको हम अलग मानते हैं। ठीक है, तो पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने प्रमोटर्स को दिए हमारे 2,500 शेयर्स 10 रुपये ईच के। ठीक है, क्रेडिट इज फुल्ली पेड अप।
ठीक है, उन्होंने जो सर्विस रेंडर करी कंपनी का इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, उसके बदले में हमने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And also issued 2000 shares of 10 rupees each. Credit is as fully paid up to the underwriters for their underwriting services. ठीक है, तो उन्होंने अंडरराइटर्स को भी 2000 शेयर रुपए दे दिए, 10 रुपए ईच के, फुली पेड अप पे क्रेडिट कर लिया। जर्नलाइज दीज एंट्रीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही, क्योंकि इसमें डायरेक्ट से ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत ही बेसिक आता है हमारा हमेशा अंडरराइटर्स और इसका। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आपसे ये वाला बिजनेस परचेज करने वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, बाकी अंडरराइटर्स का उतना आता नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जनरल इंटरेस्ट क्या बनेगी आंसर्स में, आंसर लिखते हैं इसके अब। ठीक है, ऐसे लिखा हूँ, बस अच्छा लगा आंसर लिखने में तो आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है उसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी खुली नहीं है, खुलने से पहले के एक्सपेंसेस है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि हमारे कंपनी खुलने से पहले के एक्सपेंसेस है। अकाउंट हम खोल देंगे, जो हमारी कंपनी खुलने में एक्सपेंसेस आए उसको मान लो। ठीक है, कितने हैं, किसको देने? 2 प्रमोटर्स को देने, 2 प्रमोटर्स। ठीक है, कंपनी खुल गई या खुलने से पहले के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कंपनी को खोलने में हमारे खर्चे आए, उसको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। यही चीज़ याद रखना। अब जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, ये हमारे, हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू करे, हमने उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में क्यों लिखा? तो सबसे पहली चीज़, हम इनसे कुछ फिजिकल चीज़ नहीं दे रहे। दूसरी चीज़, हमारी कंपनी खुलने में जो भी हमारा, अगर हम प्रमोटर्स को शेयर भी इशू करेंगे, हम भी ये मानते हैं कि हमारी कंपनी खुलने में मदद हुई है इससे भी। ठीक है, तो हम इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, और ये हमारा राइट ऑफ हो जाएगा उससे, P&L अकाउंट से। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, कितना देना है? 2500 पे 10 रुपये के हिसाब से शेयर, जो कि 25,000 हो गया हमारा। तो 25,000 ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रमोटर्स को शेयर देने, तो फिर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, बेसिक सी चीज़। प्रमोटर्स स्पेलिंग ठीक है? नहीं, स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट कैसे देने? शेयर देने के लिए 2 शेयर कैपिटल ही करते हैं, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस सिंपल करना। 25,000 से हम इसको डेबिट और 25,000 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेन भी नहीं चल रहा इसके ऊपर। ठीक है, तो प्रोमोटर्स की तो यहाँ पे एंट्री खत्म हो गई, मैं इसको जरा हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अंडर राइटर्स पर। अब अंडर राइटर्स का क्या होता है? अंडर राइटर्स हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे शेयर को बिकवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उसके बदले में हम उसको देते हैं कमीशन। ठीक है, अब हम उसको कमीशन ना पे करके हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, पर है तो हमारे कमीशन ही। तो हम एंट्री क्या करते हैं उसके लिए? अंडर राइटर्स कमीशन, एक सेकेंड, स्पेलिंग, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, अंडर राइटर्स का जो कमीशन बनता है उनको दे दो। अंडर राइटर, अब हमने उनको कमीशन दे दिया। कितना दिया है? हमने उनको शेयर इशू करे 2000 10 रुपये के हिसाब से, ये 20,000 के, तो 20,000 के 20,000 से डाल दो। ठीक है, इसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा इसका मतलब ध्यान मत देना, मतलब ध्यान देना इसके ऊपर, बट इस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। इसके बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और फिर जो अंडर राइटर्स है उनको हमें ऊपर में डेबिट में अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अकाउंट, ठीक है। कितने से? वही 20,000 अमाउंट, क्योंकि बढ़ने घटने वाला है नहीं है, जितना देना दे दो इनको, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि जो भी एक्सपेंसेस है उनको आप करो P&L अकाउंट से राइट ऑफ, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस एक जनरल एंट्री और आएगी इसके अंदर। जनरल एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ उसको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट और फुल फॉर्म में लिखता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट टू अंडरराइटर्स इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और चीज आएगा, यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं होता, क्योंकि P&L अकाउंट हम बनाते हैं जब हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो वो लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू अंडरराइटर्स कमीशन। कितने से है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? हमारी 25,000 की, हमारा अंडरराइटर का कमीशन है हमारा 20,000 का, और इन सब का जो दोनों का टोटल है वो ऊपर लिख दो 45,000। चल ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आपको सबसे बेस्ट लगा एक्सप्लेनेशन, और डाउट हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत ही लो प्राइसेस पे कोर्सेज मिलेंगे, और उन कोर्सेज के अंदर आप एनरोल हो जाइए, आपको मेरे साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। बेनिफिट्स होंगे इसके, जैसे कि वन ऑन वन इंटरेक्शन और लाइव क्लासेस, आपको नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट होंगे रेगुलर, ताकि आपको पता चले आपका परफॉर्म कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपका कितना लेवल और इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आप हमेशा बोलता हूँ कि मैं उस वक्त आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप आइए क्लास में, आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन में देके आपको और अच्छे से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक ले बाय, टाटा, टेक केयर।